चलो भाई लोग, चलो अभी शुरुआत करेंगे। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद पढ़तर प्रवासन अंतर शुरू करेंगे अपना बिजनेस अकाउंटिंग। कौन सा चैप्टर है सर? सॉरी, कौन सा सब्जेक्ट है सर? बिजनेस अकाउंटिंग। बहुत बढ़िया। इतने दिन से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खेल रहे थे, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 दिन बाद देखेंगे। पहले बिजनेस अकाउंटिंग देख लेते थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो लाइव वाले तो यही नहीं लगता है, आज आए नहीं शायद, क्या आ जाएंगे, भेज दिए ग्रुप पे। चलो बेटा, तो बिजनेस अकाउंटिंग में कल मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था तुमको, ठीक है, चैप्टर्स का। कि सर 3 चैप्टर्स है इसमें। एक है इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। इसमें सब बेसिक है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस क्या है, ठीक है। और अकाउंटिंग के अलग अलग प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशन है। ये फर्स्ट वाला चैप्टर है। सेकेंड वाला चैप्टर है सर इंड एएस वाला, सॉरी एएस वाला, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला, ठीक है। और थर्ड चैप्टर है सर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा कल डिस्कशन हुआ था, ठीक है। अब तीनों में से 2 चैप्टर थियरी है, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है। मेरा मन था, बहुत मन था कि पहला चैप्टर प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं। मजा आता है थोड़ा प्रैक्टिकल कर, तो फिर बाद में तुम बोर हो जाते। पहला प्रैक्टिकल कर लेते, बाद में दोनों थियरी, तो बहुत बोर हो जाते फिर। यार जाने तो से हम पहले एक थियरी करेंगे, दूसरा वाला प्रैक्टिकल करेंगे, और तीसरा वाला थियरी, तो सैंडविच करके तो सब्जेक्ट को खा लेंगे, समझे? चलो भाई लोग, चलो फिर अपने बिजनेस अकाउंटिंग का पहला पहला चैप्टर। ये सुदर्शन भाई, गुड आफ्टरनून। अपने बिजनेस अकाउंटिंग का एकदम पहला पहला चैप्टर देखेंगे। क्या है सर चैप्टर? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सर ये तो बच्चों वाला चैप्टर दिख रहा है, हमने बचपन में, सॉरी 11th में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ याद आ रहा है, ठीक है। सुन लो पहले। सर 2 चीजें होती है, एक होता है बुक कीपिंग, क्या होता है, और दूसरा है सर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तुम्हें याद होगा तो तुम्हारे 11th में और तुम्हारे 12th में, तुम्हारे जिसे हम अकाउंट्स बोलते हैं ना, अकाउंट्स, उसका नाम यही था सर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम था 11th और 12th में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो क्या होता है सर बुक कीपिंग, और क्या होता है अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटिंग, ठीक है। क्या होता है तुम्हारे ख्याल से, लाइव वाले, ऑनलाइन वाले भाई, क्या होता है बुक कीपिंग, क्या होता है बुक कीपिंग, क्या होता है, और अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? थोड़ा सा आइडिया किसी को, शब्द से कुछ समझ रहा है? क्या समझता है बेटा, शब्दों से क्या समझता है? क्या आइडिया क्या आता है? बुक कीपिंग, बुक और कीपिंग, इससे क्या समझ रहा है सर? हाँ, ठीक है। तो बुक कीपिंग नहीं बोलते बेटा। बुक कीपिंग का लिटरल मीनिंग बुक्स मेंटेन करना, कोई भी बुक रखना अपने पास, इज बुक कीपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे काय की बुक्स? अपने बिजनेस के हिसाब किताब के, ठीक है। चलो मान लो, यस बेटा सुदर्शन भाई, ट्रांजेक्शन का हिसाब करेक्ट है, करेक्ट है, यस। मान लो, इधर ध्यान दो, मान लो कि, चलो बिजनेस की बात छोड़ो, थोड़ा पहले अपने बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। हम सर, अपना कुछ तो इनकम होता है, अपना कुछ तो एक्सपेंस होता है। अभी तुम्हारा इनकम इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में, तो जो भी होगा घर से मिलता होगा ना। घर से कोई जॉब कर रहा है, कोई इसमें ध्यान दे रहा है, तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है। तो सर हमारा कुछ तो इनकम होता है, रक्षाबंधन के दिन पे बहनों का बहुत इनकम होता है सर हमारा, ठीक है।
और भैयों का बहुत एक्सपेंस होता है उस दिन, ठीक है, अभी आया है पास में, ठीक है सर। और क्या होता है, भाऊ बीज दिवाली में, ठीक है, भाई दूज बोलते हैं उसको, उस दिन भी सर हमारा लड़कियों का बहुत इनकम होता है, लड़कों का बहुत एक्सपेंस होता है सर। ऐसे बहुत कम दिन है जब लड़कों का थोड़ा बहुत इनकम हो जाए, बर्थडे है, रिजल्ट है, वो भी पास हुए तो अच्छे मार्क्स से, ठीक है सर। तो सर ऐसे कुछ हमारे इनकम के सोर्सेस है और कुछ एक्सपेंसेस के वेज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सर, जनरली हम तो नहीं करते, पर जनरल अच्छे दिमाग वाला, अच्छी कॉलर वाला आदमी क्या करता है सर, वो क्या करता है, वो सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस लिख के रखता है, ठीक है ना। अपन उसमें ध्यान नहीं देते, और अपने घर वाले करते हैं ना, पापा करते हैं ना, माँ करती है ना कभी कभी, बिजनेस वालों को पता होगा, ठीक है, कि अपन क्या करते हैं, सारे खर्चे सारे इनकम लिख के रखते हैं। क्यों लिख के रखते हैं बेटा, प्रॉफिट, इंडिविजुअल का कोई प्रॉफिट लॉस होता है क्या, अपना नहीं। अपन क्यों देखते हैं, मेरा सेविंग कितना हुआ, ये देखने के लिए, ठीक है ना, कि मेरे इस महीने के, चलो इस महीने, ये कौन सा महीना है, अगस्त, तो अगस्त में मेरे सर एक्सपेंसेस कितने हुए, अगस्त में मेरा इनकम कितना था, तो मान लो इनकम मेरा 1000 था, और उसमें से सर मैंने एक्सपेंस कर लिए 600 के, ठीक है, तो सर मेरा सेविंग हो गया 400 अगस्त का, ठीक है। ये सेविंग निकालने के लिए मैंने सारा हिसाब किताब रखा है, ठीक है। और दूसरा भी एक रीजन है क्या सर, मैं ना एक महीने में 100 ट्रांजेक्शन करता हूँ, एक महीने में, पूरे महीने में 100 ट्रांजेक्शन करता हूँ। जैसे सर कैश में किए, सर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप किया, सर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया, कुछ यूपीआई से मुझे पैसे आए, कुछ कैश में आए, ऐसे सब होता है। तो सर जब मैं एट द एंड ऑफ द मंथ 31 अगस्त को जब मैं बैठूंगा याद करें, तो मुझे सारे के सारे एग्जैक्ट याद आएंगे क्या, नहीं याद आएंगे ना, इसीलिए सर मैं इनको रिकॉर्ड करके रखता हूँ, सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना इस बुक, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना इज बुक, ठीक है। तो बिजनेस में सेम सेम, अब बिजनेस का सेविंग मतलब क्या सर, प्रॉफिट, बिजनेस के एक्सपेंसेस सर इतने हुए, मान लो 10,000, और बिजनेस का इनकम है सर 15,000, तो 5,000 डिफरेंस क्या है बेटा, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो 5,000 जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, प्रॉफिट है ना, या लॉस है, सुदर्शन भाई, यस यस यस, एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के लिए भी सही बात है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब मुझे समझ में आया कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर कभी लॉस हो सकता है। ये कैसे समझेगा बेटा, ये कैसे समझेगा, जब मेरे, ये हुआ, जब मेरे पास कोई तो रिकॉर्ड रहेगा, जब मेरे पास कोई तो रिकॉर्ड रहेगा मेरे सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो मान लो मैंने एक चीज बेची, उसके पैसे आए, दिन में 10 चीजें बेची, उनके पैसे आए, ठीक है। ये अपना रोज का ये पेन का मेरा धंधा है, ठीक है, ये 10 पेन बेचे, उसके पैसे आए, अब मुझे दूसरे दिन नए पेन लाने हैं बेचने के लिए, उसके लिए ये पैसे गए, समझ रहे हो, ये साइकिल होती है ना, ठीक है। तो ये सब मैं रोज रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। अब एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने देखा, मुझे पता चला कि मेरा प्रॉफिट हुआ है 5,000, तो रिकॉर्ड करने को, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करने को और मेंटेन करने को हम क्या बोलेंगे बेटा, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, कोई तो बुक रखना, मेंटेन करना, तो फिर अकाउंटिंग क्या है, हम तो इतने दिन समझ रहे थे, इतने साल हम समझ रहे थे, 2 साल कॉमर्स में आके हमने यही समझा है कि सर इसी को अकाउंटिंग बोलते हैं, है ना, अकाउंटिंग अलग है सर। हमने बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड रख लिया सारे ट्रांजेक्शन का, अब हम उसका क्या करेंगे सर, अब हम उसको करेंगे क्लासीफाई, समराइज, तो एनालाइज करेंगे पहले तो सारे ट्रांजेक्शन को, ठीक है। एनालाइज करेंगे मतलब क्या करेंगे सर, सारे ट्रांजेक्शन देखेंगे कि भाई में क्या क्या, कैसे कैसे कैश गई है, कैश आई है, तो किससे आई है, किसके पास गई है, ठीक है, कहाँ पे खर्चा हुआ है, कहाँ से इनकम हुआ है, ये एनालाइज करेंगे, करेक्ट है। उसके बाद सर एनालाइज करने के बाद उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे क्लासिफाई करते हैं अपन,
बचपन से करते आए हैं ना, अकाउंट बना के, का एक सेपरेट अकाउंट बना के, मान लो मुझे हर्षल भाई से कुछ कैश आया, मैंने हर्षल भाई को एक पेन भेज दिया, हर्षल भाई से मुझे कैश आया। अब यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हुआ सर, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक सेल का अकाउंट हुआ, एक हर्षल का अकाउंट हुआ, एक कैश का अकाउंट हुआ। अगर क्रेडिट पे है तो हर्षल का अकाउंट, कैश पे कर दिया तो कैश का अकाउंट, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। तो सर हम ये एनालिसिस के बाद ये क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद सर समराइज करेंगे, उसको और समराइज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या सर, सिंपल सी बात है, हम बचपन से आज तक देखते आए हैं, बाकी था। चलो, तो सर हम बचपन से आज तक क्या देखते आए हैं, एक अकाउंटिंग का हमने फ्लो देखा है। क्या फ्लो होता है सर, सबसे पहले एक होता है ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। मान लो जैसे कि अभी हर्षल भाई ने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, तो एक इवेंट हो गया। तो इसका हम क्या करेंगे बेटा, अकाउंट्स में हमने सीखा है, अब तक हमने क्या सीखा है, इसकी एक जर्नल एंट्री होती है। रुको रुको, ट्रांजैक्शन हुआ उसको तो पहले हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो पहले हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये पार्ट है सर बुक कीपिंग का, ये पार्ट है बुक कीपिंग का। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे बेटा, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। ये अपन ने जो अकाउंट्स में सीखा है ना, वो देख रहे हैं अब, ठीक है, इस हिसाब से अकाउंटिंग से। ठीक है, सुदर्शन भाई साथ में रहो, सोना नहीं है। चलो, तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर जर्नल बनने के बाद सर उसको और थोड़ा समराइज्ड वे, और थोड़ा समराइज्ड वे में हम देखते हैं, इसलिए क्या बनाते बेटा, जर्नल के बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं। फिर सर उस ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग होती है, उस ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग होती है, क्या तक समझे। सारे के सारे लेजर्स बनने के बाद सर सारे लेजर्स के बैलेंसेस कहा जाता है बेटा, एक एक स्टेटमेंट होता है अपना, समराइज्ड स्टेटमेंट पूरे साल का, मोस्ट समराइज्ड। वो क्या होता है सुदर्शन भाई, बताओ जरा हमें, क्या बोलते हैं बेटा उसको, कौन सा, बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट तो फाइनल एंड में बनेगा। ये सारे लेजर के समराइज्ड बैलेंसेस लिखने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं नाम लिखूंगा ना, तो तुम लोग को ऐसे होगा कि अरे भाई ये तो हमारे रोज साथ में था बचपन से, देखो, पक्का, देखो रोना नहीं बाद में, ठीक है। चलो, तो बोलेंगे सर ट्रायल बैलेंस, क्या बोलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आज तक हम क्या देखते थे सर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट सारे, दोनों साइड के सारे अमाउंट्स होते थे, समराइज्ड होता था बिल्कुल भी, ठीक है। साल भर में उस अकाउंट में क्या हुआ ये सब दिया रहता था, समझे। फिर सर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम बनाते हैं जनरल अकाउंट्स में क्या आता है, ये बस बता दो, तो जरूरी है नहीं यहाँ पे। जनरली फाइनल अकाउंट में क्या आता है सर, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। याद आया सबको, याद आया। ये सब जो फ्लो में हो रहा है ना,
कहाँ से, यहाँ से नीचे। तो सर हम बोलते हैं अपनी सुंदर सी भाषा में, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको, समझे क्या, तो बोलेंगे अकाउंटिंग। और सिर्फ रिकॉर्ड करके रखना ट्रांजेक्शन को, उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। ये सब क्यों हो रहा है सर, सर पूरे साल में मेरे बिजनेस में हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो सकते हैं पूरे एक साल में, पूरे एक साल में। तो सर अब ये तो पता चला, अब ये तो पता चला कि मुझे, मैं कहीं पे तो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, तो मुझे उससे कुछ तो रिटर्न आना चाहिए, तो रिटर्न को हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो कितना आया ये समझने के लिए मुझे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करना है, समझ रहे हो। और एक बात है कि इतने हजारों करोड़ों लाखों ट्रांजेक्शन है सर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं बैठूंगा, सब याद आएगा क्या मुझे, अगर मैंने लिख के ही नहीं रखा तो याद आएगा क्या मुझे, सिंपल सी बात है। इसलिए सर मुझे सब लिखना पड़ेगा। अब लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे निबंध ऐसे लिखूंगा क्या, आज से स्टार्ट किया तो जैसे शुरुआत की डायरेक्ट बुक की आखिरी लाइन तक ऐसे लिखते जाऊंगा क्या, नहीं सर। क्यों, मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब साल भर जो लिखा है वो समझने के लिए मुझे आगे 2 साल लगेंगे, उसे एनालाइज करके अलग अलग क्लासिफाई करने के लिए सर मुझे आगे 3 साल लगेंगे। मतलब एक साल का, पहले साल का प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे 5 साल लगेंगे सर आगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बुढ़ा हो जाऊंगा पूरा, समझ रहे हो। ये सर हम इसे कैसे करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक वे में करते जाएंगे। उस सिस्टमेटिक वे को बोला जाता है सर बेटा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मेनली अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। एक बहुत सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहिए ना सब कुछ, या ऐसे ही चल आए हैं तो कुछ करते हैं, लगा रहे लिखते जा कुछ तो, है ना। तो सिस्टमेटिक मैनर जो है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखो, समझे क्या बेटा सब लोग, पका पका कंसेप्ट हो गई क्लियर, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी वाली। चलो सुदर्शन भाई हमारे साथ हो क्या, सोना नहीं, और भी लाइव वाले मेरे दोस्तों साथ में रहो। चलो बेटा अब देखते हैं हमारी बुक क्या बोल रही है, इस बारे में क्या ज्ञान दे रही है हमें, ठीक है। पहले देखो इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है, सब लोग इधर ध्यान दो। आनंदी बेटा वो मत जाना कहीं पे ऐसे ही ख्यालों में, हाँ बहुत गुस्सा आ रहा है कि अंदर से, नहीं ना, ठीक है चलो। तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, अकाउंटिंग देख लिया, शॉर्ट में कंसेप्ट देख ली, फिर थ्योरेटिकली पढ़ना तो पड़ेगा सर, थ्योरी चैप्टर है उसके मार्क्स लाने हैं अपने को। तो मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, नीड, हाय हाय क्या बात, ये सब अपन ने अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप में भी देखा था थियरी में शुरुआत में, ठीक है। चलो बढ़िया। उसके बाद सर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सर अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ और अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन सिस्टम तौर पे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे है अकाउंटिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी। आगे सर अभी अभी देखा डिफरेंस, हुक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और फिर ये एक बहुत फालतू सा एक पॉइंट की दुनिया में किसी को भी जरूरत नहीं है, मच्छर जैसा, फिर भी दे रखते हैं, इसलिए अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट। सर अकाउंटिंग साइंस भी है, आर्ट भी है, और कॉमर्स में पढ़ाते हैं, हाय 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 बहुत, ठीक है। फिर सर आगे क्या है, फिर अकाउंटिंग के भाऊ बहन, नातेवाईक, रिलेटिव, दोस्त, ठीक है, वो कौन है सर, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ, और बस तो इतनी, ठीक है। में अपना दुश्मन है ये, और है क्या मैथ्स किसी का, है क्या, क्या दोस्त है।
मेरा बचपन से दुश्मन, ठीक है। तो भाई साहब तो भूल जाओ। ठीक है, तो इनका अकाउंटिंग से क्या रिलेशन है वो देखेंगे इस चैप्टर में। और क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस है, कुछ फांदिया है अकाउंटिंग के। तो क्या क्या ब्रांचेस है सर वो देखेंगे, अलग अलग तरीके के। जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसी तरह सर अकाउंटिंग में भी है ये जमेला। में क्या क्या आता है सर, फाइनेंशियल, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो हम देख रहे हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। एक तो है सर कास्ट अकाउंटिंग जो तुम्हें है, अब तुमने लिया है या नहीं पता नहीं, पर तुम्हारे एफवाई के सिलेबस में है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये सब देखेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता, अभी बस नाम सुन लो। एक है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक है एचआर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये नाम सुना होगा तुमने आज तक बहुत बार, ह्यूमन रिसोर्स सुना है क्या कभी, एचआर कंपनी से रिलेटेड सुना होगा। अगर तुम्हारे कोई बड़े भाई बहन जॉब करते हो, दोस्त जॉब करते हो या कोई भी, तो उन्होंने, तो तुमने सबसे पहले सुना होगा कि भाई मेरा इंटरव्यू लिया, फिर एचआर ने ऐसे बोला, एचआर ने वैसे बोला, एचआर बोला इतने पैसे नहीं देंगे, ठीक है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में काम करने, ठीक है। तो एचआर अकाउंटिंग के बाद है सर एनवायरमेंटल, ये तुम्हारा नाम दिया है, हमारे बारे में बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल, अरे सर क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं सर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और ग्रीन अकाउंटिंग, ये भी क्या होता है वो भी देखेंगे। और सर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो ये सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस है, अभी फिलहाल नाम बस याद रखो, इसको धीरे धीरे आगे जाएंगे वैसे देखते जाएंगे, ठीक। भले ही थियरी चैप्टर हो पर बहुत ज्यादा बोर नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पे होगा, ये पहले ही बता रहा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा वो मतलब क्या है, बहुत जनरल बातें बताई हो तो सर थोड़ा सा बोर हो जाएगा, पर ठीक है, हम बोर नहीं होने देंगे किसी को भी। और थियरी चैप्टर में भी मजा ही आएगा क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। फिर सर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस एंड यूजर्स। एंड यूजर मतलब ये अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, किसको इतनी आग लगी पड़ी है कि भाई ये अकाउंटिंग सब देखना है, तो वो लोग कौन है, वो आते हैं एंड यूजर्स में, ठीक है। फिर है सर मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अरे आपने कल कुछ तो बोलेला था, कल ये नाम सर हमारे कान पे पड़ के दिमाग में गएला था, हम भूल गए थे, और अब भी आपने फिर से लिया तो याद आया कि मैंने कल बोला था कि फर्स्ट चैप्टर में हम कुछ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या आता है सर, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ये दोनों भी क्या होते हैं और इसमें कौन कौन आते हैं, इस चैप्टर पूरा अकाउंट्स इस सब्जेक्ट का, अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का कच्चा चिट्ठा इस चैप्टर में अपने को पढ़ने को मिलेगा। एक बहुत बुरी भी बात है जो मुझे पसंद नहीं है कि सर फर्स्ट ईयर में आने के बाद आप ये सब बच्चों को दे रहे हो, ठीक है। 11th, यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कल बोला था मैंने, पर अभी यहाँ पे वो नहीं है, तो अलग एक चैप्टर है सुदर्शन भाई, ठीक है। तो कहा था मैं, भूल गया, ठीक है। तो ये सब हमें, हाँ अकाउंट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पे देखना। हाँ मैं इस यहाँ पे था कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि फर्स्ट ईयर में आने के बाद भी तुम्हें ये सब दे रखा है, जो 11th में देना चाहिए था, ठीक है। पर अच्छी बात ये भी है कि सर 11th में हमने इस पे 0 ध्यान दिया था, 11th में हमने इसको डायरेक्ट कोलव दिया था सर, कोलम टाकला, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे टिचकी पे उड़ा दिया था कि कौन ये तो अभी अभी इस पे अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि हमें पूरी जिंदगी भर अकाउंटिंग हम भूल नहीं पाएंगे, ठीक, समझे। याद करके क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसका तुम्हें आगे जाके प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है, पर कहीं पे तो 4 अकाउंटिंग वाले लोग बैठे हैं तो वहां पे अपना ज्ञान देने में मजा आता है ना, सिंपल सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर रहेंगे बेटा, हमेशा लाइफ टाइम। आज ये सीखोगे तो तुम्हारा सेकंड ईयर है, तुम्हारा थर्ड ईयर है, उसके आगे कोई एमबीए करेगा, कोई और कुछ करने वाला है, कोई सीए करने की सोचेगा, पता नहीं कोई कौन क्या सोच सकता है, ठीक है। तो भाई ये अच्छे से करोगे ना तो आगे सब बढ़िया हो जाएगा।
इसलिए कैसे ध्यान देना इस चैप्टर पे, ठीक है। चलो बेटा अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने को इसमें शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत जनरल बातें होंगी, बहुत सिंपल सी रोजमर्रा की जिंदगी की, इसलिए वो सुन के बोर होता है, पर बोर होने का, जिसको बोर हुआ, सिंपल सी बात है, जिसको बोर हुआ वो उठेगा, यहाँ पे आएगा, 10 बार जंप करेगा, फिर से आके बैठेगा, ठीक है सर। क्या होगा, अपन फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। सुनो भाई लाइव वाले सुन लो। अगर किसी को नींद आई, अगर किसी को भी नींद आई तो एकदम बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे पास नींद को भगाने का। ये देखो, ये अपना ऐसे पहले राइट हैंड उठा लेने का, फिर लेफ्ट हैंड उठा लेने का, फिर ऐसे ताली बजाने की, और जोर जोर से ताली बजाते बजाते इसे मुंह बीच में डाल देने का सर, समझे क्या? फिर नींद उड़ जाएगी। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करेंगे इस नए नवेले चैप्टर को, अपना बहुत बढ़िया चैप्टर है अकाउंटिंग। सर सबसे पहला सिक्सर मारा इन्होंने अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। देखते क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, भले ही अंदर से आ रहा हो कि पढ़ दो, पर फिर भी पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई अपने को 2 चैप्टर ही थ्योरी है, थ्योरी वाले 2 चैप्टर है, तो थ्योरी वाले चैप्टर को लाइटली लेंगे तो फिर सिर्फ प्रैक्टिकल पे हम मार्क्स नहीं ला पाएंगे, है ना। प्रैक्टिकल अपन एकदम पिट करेंगे और उसमें मार्क्स तो कन्फर्म आ जाएंगे, पर थ्योरी छोड़ेंगे तो फिर बात ही खत्म। मेजर पोर्शन तुम्हारे सिलेबस का थ्योरी है, समझे, इसलिए इनको छोड़ना नहीं, इसे पढ़ना। चलो बेटा, modern business has continuity, never ending flow of economic activity। बोले आजकल के बिजनेस, आजकल के क्या पुराने भी सर, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है, सिंपल सी बात है। साइकिल होती है क्या, जैसे मैंने ये पेन प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट बनाया, अब इसको मैंने सेलिंग के लिए रखा, कस्टमर मेरे पास आया, मैंने इसको सेल किया, कस्टमर ने मेरे को कैश दिया, मैंने मेरे वेंडर को कैश दिया, समझ में आ रहा है। अब वेंडर को कैश देने के बाद पैसे दिया क्या, उसको मिठाई खाने के लिए नहीं, तो उससे मैंने फिर से माल लिया, क्यों, ये पेन बनाने के लिए, ठीक है। उस माल पे फिर से प्रोसेस किया, फिर पेन बनाया, सर ये साइकिल चलता ही रहेगा जीवन भर, समझ रहे हो, प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो सर डे टू डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। Therefore, accounting has grown to meet a social requirement and to guide the business and industry accordingly. Accounting is moving away from its traditional procedural base, encompassing record keeping and such related work as the preparation of budgets and final accounts, towards the adoption of a role which emphasizes its social importance. क्या बोल रहे हैं सर ये लोग? घर पे जंप नहीं करना सुदर्शन भाई, मैंने एक अच्छा सॉल्यूशन दिया है। चलो हाँ, तो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर अभी अकाउंटिंग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट निकालने तक सीमित नहीं रहे, अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट निकालने तक सीमित नहीं है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या है सर, प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, और क्या है, एडॉप्शन ऑफ रोल व्हिच एम्फसाइजेस इट्स सोशल इंपॉर्टेंस। तो सर अकाउंटिंग आजकल सोशली बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, ठीक है। Profit calculation now is no longer a simple comparison of financial values at the beginning and end of a transaction or series of transactions. It is now related to complex set of allocations and valuations pertaining to the operational activities of a business enterprise. सर क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत सिंपल बात बोली उन्होंने कि अब प्रॉफिट कैलकुलेशन पहले कैसे था, सिर्फ 2 चीजों का कंपैरिजन करो, ठीक है, अब सिर्फ उतना ही सीमित नहीं रहा है। तो अब क्या हुआ है, रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एलोकेशंस एंड वैल्यूएशंस पर्टेनिंग टू ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो सर अभी प्रॉफिट कैलकुलेशन हमारी जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है बिजनेस की, उससे रिलेटेड हो चुका है, ठीक है। आगे सर, द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग इज नाउ ब्रॉडर टू इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब अकाउंटिंग में क्या आता है वो क्या बोल रहे हैं सर, अकाउंटिंग में ये सारी चीजें आ जाती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन पहले तो रिकॉर्ड कर लिया, ये वर्ड्स याद रखना, जब भी अकाउंटिंग के बारे में कोई सवाल आएगा ये वर्ड्स लिख के आना एग्जाम में, ये वर्ड तुम अभी खाए वहां पे निकल लो, सॉरी अभी निकले वहां पे उगल दो, ठीक है, तो भाई तुम खत्म, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। जहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा ना
वो कीवर्ड्स याद रखना, ठीक है। तो और इसके लिए एक बुक भी बनाएंगे हम, ठीक है। अभी आज तो नहीं लाई होगी ना तुमने, ये लाई है, लाई है, लाई है, लाई है, नहीं लाई, ठीक है। ऑनलाइन वाले कल से एक नोटबुक भी लेके बैठेंगे, ठीक है। सर हम कल से थोड़ा सा लिखान भी करेंगे इसके बारे में, समझे। अपने अपने खुद के छोटे छोटे शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे ताकि तुमको बाद में पढ़ने को ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, पहले रिकॉर्ड किया कोई भी ट्रांजेक्शन, फिर उस पर कुछ तो प्रोसेस किया, मतलब उसको गरम गरम किया होगा, है कि नहीं। चलो, उसके बाद क्लासीफाइंग, प्रोसेस के बाद क्लासीफाई किया, ठीक है। प्रोसेस कौन सा, मेंटल दिमाग वाला प्रोसेस किया, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई किया, फिर सर इवेल्युएट किया, भाई साहब क्या क्या नाम ले रहे, उसके बाद सर इंटरप्रेट किया एंड सप्लाइंग ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। तो सर अकाउंटिंग में ये सब होता है। अकाउंटिंग में नहीं बेटा अभी नहीं लिखना है, मैं कल से बताऊंगा कि नोटबुक में लिखना है या नहीं लिखना। यस, ठीक है। तो ये सब कुछ सर अकाउंटिंग में होता है। क्या क्या, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना, क्लासीफाई, इवेल्युएट, इंटरप्रेट, ठीक है। ये सारी चीजें अकाउंटिंग में होती है। और उसका क्या करना पड़ता है, उसका इकोनॉमिक फाइनेंशियल, ये क्या है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग में क्या होता है, ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ये सर हम सप्लाई करेंगे एंड यूजर को, ठीक है। फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। काय का डिसीजन मेकिंग सर, डिसीजन मेकिंग का आएगा। सपोज मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है, अब मैं कंपनी बनाने के लिए, या फिर पहले चलो पहले से एक कंपनी फॉर्म है मेरी, ठीक है। अब मैं लोगों से कुछ पैसे लेना चाहता हूँ मेरे बिजनेस के लिए, या तो शेयर्स बेचूंगा मेरी कंपनी के, या फिर सर मैं लोगों से लोन ले लूंगा किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो मैं अगर तुम्हारे पास आऊं, सोचो सब लोग ऑनलाइन वाले सोचो, मेरी कंपनी में पिछले 5 साल से सिर्फ लॉस चल रहा है, सिर्फ लॉस चल रहा है, ठीक है। और मैं अगर तुम्हारे पास आऊं और बोलूं कि भाई देख मेरी ऐसी ऐसी कंपनी है, ठीक है, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, तो तू या तो शेयर्स खरीद ले या तो मुझे लोन दे दे, ठीक है। तुम उसमें से कुछ भी करोगे क्या, मुझे पैसे दोगे क्या, सोचोगे ना पहले 2 बार कि भाई रिस्क है और ज्यादा रिस्क है क्या। इस बंदे ने पिछले 5 साल में सिर्फ लॉस ही देखा है, इस भाई ने पिछले 5 साल में इसके बिजनेस में लॉस ही देखा है, ठीक है। तो क्या, और ये मुझे लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा तुम्हें, कैसे पता चलेगा, मेरे अकाउंट से, मेरे फर्म के, मेरे बिजनेस के, मेरी कंपनी के जो भी अकाउंट्स रहेंगे उससे, समझ रहे हो। तो अकाउंट्स में डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकता है सर, अकाउंट्स देख के ये वाला डिसीजन मेकिंग, और बहुत सारे डिसीजन होते हैं, ये उसमें से एक एग्जाम्पल हो, ठीक है। चलो आगे सर, एज स्टडी अकाउंटिंग इज नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग है सर, कभी खत्म नहीं होता, ये भी ध्यान में रखो। अकाउंटिंग इज अ नेवर एंडिंग कंसेप्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस कंसेप्ट, लिखते देना क्या राम जी की, बोलो और धाड़ 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 जो भी याद आ रहा है लिखते जाओ प्रोडक्शन में, ठीक है। ओ हो क्या बात है, capable scholars, aha, devote their lives and their intellectual energies in analyzing its phenomena. Experienced professional accountants contribute their best thinking to the satisfactory solution of accounting problems. ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे उन्होंने बस बोला है कि जो स्कॉलर लोग है ना, स्कॉलर लोग, उन्होंने अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ बोल के रखा है, ठीक है। अब वो बहुत कुछ बोल के रखा है, ये यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आगे बताया है। तो ये मेरे ख्याल से ये छोटा सा पार्ट अपन स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, बिजनेस की लैंग्वेज, बिजनेस की लैंग्वेज, अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस की लैंग्वेज। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू सर्व एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट और रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस टू एंड इट्स वेरियस। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज। तो ये कौन सी भाषा में बात करता है, कौन सी भाषा में,
सर वो रिपोर्ट करता है जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में, ठीक है। तो ये उसका कम्युनिकेशन है अकाउंटिंग, समझ रहे हो। आगे सर, अकाउंटिंग दस हैज गॉन थ्रू मेनी फेजेस। अब अकाउंटिंग के अलग अलग फेजेस थे सर, क्या क्या? सिंपल डबल एंट्री, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एंटरप्राइज, और है सर गवर्नमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये ऊपर देखे ना, ये नाम पढ़े ना अपन ने थोड़े, ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, ये अलग अलग पेजेस से अकाउंटिंग क्या है, इस पेजेस, ठीक है। चलो सीधा मीनिंग पे आ जाओ, सीधा मीनिंग पे आ जाओ। अब कुछ थोड़ा बहुत सर पढ़ने लायक स्टार्ट होगा, अब थोड़ा बहुत पढ़ने लायक कुछ तो स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर वही इंपॉर्टेंट था जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। हाँ हाँ, वही करना है आपने, वही करना है आपने। इसलिए मैंने बुक बनाने के लिए वही, इसलिए तो बुक बनाने के लिए बोला है। इसमें रिपीट करने जैसा कुछ नहीं था बेटा, ये वाला, ये वाला जो है ना ऊपर का। अब रिपीट कहाँ से कर सकते हैं अपन, इसमें से कर सकते हैं। तो अभी मैं ये हाईलाइट करके रखूंगा, सिंपल सी बात है। तो कल जो हाईलाइट किया है वो लिख के रखेंगे नोट्स में, अपनी नोटबुक में। नोटबुक इसीलिए बनाने को बोला क्योंकि इसमें थ्योरी चैप्टर्स 2 है, ठीक है। अब ये इनकी लैंग्वेज पढ़ के तो ये सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल एकदम, मतलब एकदम जुरड़ चैप्टर, जुरड़ जिसको बोल सकते हैं अपन, बचपन वाला, ठीक है। पर फिर भी ये इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, ये टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से। सिंपल, तो अपन क्या करेंगे, अपनी भाषा में इसको नोट डाउन कर लेंगे, जितना जरूरी है, जितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है उस पर डिपेंड करेगा बेटा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहा तो तुम्हें मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, कम से कम 6 to 8, 6 से 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके तुम्हें कहीं पे सामने वाला सोचेगा कि मैं इसको 4 मार्क्स दिया नहीं। तुमने 4 के लिए 4 पॉइंट्स लिखे, उसमें से मान लो एक गलत था, एक कुछ तो उसको पसंद नहीं आया, तो गए 2 मार्क्स, समझ रहे हो ना। इसलिए 6 से 8 पॉइंट्स लिख के रखने के, अगर तुम्हारे पास है उतने पॉइंट्स, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को, तो क्या होता है, अपने चांसेस बढ़ते हैं मार्क्स ज्यादा आने के। और बीकॉम में, मतलब बीकॉम की एग्जाम में ऐसे बहुत क्या बोलते हैं, बहुत एकदम भयंकर चेकिंग नहीं करते वो लोग, बहुत टफ चेकिंग नहीं होता कि तुमने लिखा है, उन्हें दिख रहा है तो वो अच्छे से मार्क्स दे देंगे। भाई सिलेबस थोड़ा सा टफ कर दिया है उन्होंने, पर ठीक है, चेकिंग इतना टफ नहीं होता। इसलिए पेपर ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करो, जितना अच्छा लिखोगे उतने फटाफट मार्क्स आ जाएंगे। चलो बेटा, सुदर्शन भाई साथ में रहना, चलो। Every person, businessman or otherwise, concerned with money matters cannot fully rely upon his memory. अब हमने कुछ देर पहले जो बात की वो ये अभी बोल रहे हैं क्या, सर अपनी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि मैंने 1 तारीख को कितने ट्रांजेक्शन किए, 1 से 29 में लेके कितने ट्रांजेक्शन किए, वो सब के सब मुझे 30 तारीख को जैसे के तैसे याद आएंगे। कौन सी बात है, इसलिए मुझे कोई तो सिस्टमेटिक वे चाहिए रिकॉर्ड करने का, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। The amount, volume, and duration of such money matters make it necessary to create a record of different transactions during the period. ठीक है, create record of different transactions during the period. तो हम इसीलिए क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन का, तो याद नहीं रख पाएंगे इसलिए, ठीक है। अब बिजनेसमैन नीड्स सच रिकॉर्ड फॉर 2 पर्पजेस। अब 2 पर्पज है जनरली, 2 पर्पज, सॉरी, एक है सर ascertaining the working results of his business, बिजनेस कैसे काम कर रहा है, बिजनेस का वर्किंग कैसे हो रहा है, ये जानने के लिए उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एट द एंड, एंड रिजल्ट क्या है, उसे पता चलेगा ना, बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट देखेगा, लॉस देखेगा, तो समझ में आएगा कि सर मेरा बिजनेस बढ़िया दौड़ रहा है, नहीं सर मेरा बिजनेस धप्पे खा खा के जा रहा है, समझेगा। चलो, और क्या है सर, इंक्रीज इन हिज नेट एसेट्स, इंक्रीज इन हिज नेट एसेट्स मतलब क्या सर, नेट एसेट मतलब क्या, की वेल्थ, उसकी वेल्थ, नेट एसेट्स मतलब उसकी वेल्थ, या फिर मान लो का खुद का कैपिटल भी बोल सकते हो, कुछ अलग सेंस में बोला जाए तो।
समझ रहे हो? तो इन चीजों के लिए जनरली हम रिकॉर्ड करेंगे। और क्या क्या आता है सर रिकॉर्डिंग के लिए? और क्या है? These purposes can be served by a systematic record of all monetary transactions. Systematic record रखने के बाद सब समझ में आएगा। Relating to his business or other persons also a record of financial matters is necessary to काय के लिए? कुछ लोगों के लिए to quantify the surplus of income over expenditure and assets over liabilities. वही बात उन्होंने दूसरे एंगल में बोली, वही बात दूसरे एंगल से बोली। सर ये क्या बोला है? क्वांटिफाई द सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलते हैं सर गरीब लोग? हम जैसे गरीब बेचारे लोग इसको क्या बोलते हैं सर? समझ रहे हो? पक्का पक्का। और एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इसको क्या बोलते हैं सर हम जैसे गरीब लोग? कैपिटल। ये ना, पक्का पक्का। दिस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इज, दिस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इज कौन है सर? क्या? बुक कीपिंग। दिस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इज बुक कीपिंग। क्या बोलता है, क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब क्या? सिस्टमेटिकली मेरे सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखना इज बुक कीपिंग। समझे यहाँ तक? पका। अब बहुत फालतू सी चीज उन्होंने बोल दी। जब इंसान के पास बोलने को कुछ नहीं होता ना, याद रखो जब पेपर में लिखने के लिए कुछ ना होना तो ऐसी बात लिख के आना। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, आर्ट एज वेल एज साइंस। यही कहते रहना बस, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ो अच्छे से। देखो ये, इट इज एन आर्ट और साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग डिफरेंट बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस ट्रांजेक्शंस। अलग अलग बुक मेंटेन करने का सर क्या है? आर्ट है, साइंस है, प्रैक्टिस है। हाय हाय, बड़ी बड़ी बातें। और वड़ा पाव खाते हैं। ठीक है, चलो आगे। इट इज साइंस बिकॉज, अब साइंस क्यों है? बिकॉज द रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। सर उसको एक साइंस बोला गया है। साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक वेज का, वेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बुक कीपिंग को साइंस भी बोला जाता है। और क्या है सर? अब साइंस मतलब अपना लेबोरेटरी वाला साइंस क्या? नहीं, साइंस अलग अलग तरीके के होते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे साइंटिफिक का मतलब क्या है सर? बहुत सिस्टमेटिक वे से। समझे? बहुत बहुत सिस्टमेटिक वे से। आगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस फर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। अब सर ये एक आर्ट हुआ, ये एक आर्ट हुआ। जब मान लो इस तरह, लाइव वाले इधर, सो मत रे, आगे बोल। चल, चलो। नहीं मुझे दिख रहा है वो ऐसे आके ऐसे बंद कर रहा है इसलिए, ठीक है ना? हाँ नजर है तेरे पे। चल भाई, तो किस तरह सर शॉपिंग करना एक आर्ट है। ठीक है, लड़कियों के साथ शॉपिंग करते वक्त घूमना एक बड़ा, बहुत बड़ा आर्ट है कि नहीं? ठीक है, इसी तरह सर ये भी एक आर्ट है। कैसे सर? वहां पे बहुत सोचना पड़ता है। अबे अब वो तुम्हारे सामने आएगी और 5 ड्रेस सेम सेम एकदम सेम 5 ड्रेस लेके आएगी और अलग अलग दिखाएगी और पूछेगी कौन सा सबसे भारी है। ठीक है ना? अब ये बहुत मुश्किल होता है, ये जवाब देना बहुत मुश्किल है बेटा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी सर मैंने सारे ट्रांजेक्शन देखे। अब मुझे ये तो समझना चाहिए कि सर ये ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे वो पूछेगी कौन सा लू, उसी तरह ट्रांजेक्शन तुझे पूछेगा कि भाई कौन सा लू, क्या अकाउंट। ठीक है, इसीलिए अकाउंट चॉइस करना एक आर्ट है बेटा। क्या है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, जागा है तू, मुझे पता है, लेकिन ऐसे मन से सो रहा है ना, इसलिए तुझे जगाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, चलो कहाँ पे थे? हाँ, दिस चॉइस ऑफ डिफरेंट बुक्स, ये चॉइस करना अलग अलग बुक्स की, अलग अलग अकाउंट्स की, इन्वॉल्व द आर्ट ऑन पार्ट ऑफ अकाउंटेंट। सर में अलग अलग सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स
साइंटिफिक प्रोसीजर्स यूज होंगी, इसलिए उसे साइंस भी बोला गया। और आर्ट क्यों? क्योंकि ये सर इसमें अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग बुक्स उनको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, डिसाइड करने पड़ेंगे, इसलिए उसको साइंस भी बोला, आर्ट भी बोला गया। ठीक है, आगे द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट to record transactions in the selected books on the basis of scientific principles is the practice of bookkeeping। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात ये कल लिख लेंगे अपन क्या, बुक कीपिंग के बारे में। द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने जो प्रोसीजर एडॉप्ट की है, काय के लिए एडॉप्ट करी सर, काय के लिए, तो क्या बोला, हाँ, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन द सिलेक्टेड बुक्स। तो कुछ बुक्स सिलेक्ट किए, हमने अपना आर्ट दिखाया, जैसे बीवी के लिए साड़ी सिलेक्ट करी, उसी तरह अकाउंट्स के लिए कुछ बुक्स, ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ अकाउंट्स और बुक्स सिलेक्ट किए सर। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वहां पे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज किए। ठीक है, इस प्रैक्टिस को हम बोलेंगे सर बुक कीपिंग, इस प्रैक्टिस को हम बोलेंगे बुक कीपिंग। और अकाउंटेंसी कहाँ से आता है सर, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये देखो यहाँ तक सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रहा था, यहाँ तक सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये पार्ट हुआ बुक कीपिंग का। अब यहाँ से आगे बहुत झमेले चालू हो गए, ये हो गया सर अकाउंटिंग, ये हो गया अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब क्या, बुक कीपिंग का आगे का स्टेप है अकाउंटिंग, समझ गए, मैंने वही बात बोली है, सभ्य भाषा में बोला है। अकाउंटेंसी इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। क्या है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के आगे से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, और फिर बुक कीपिंग क्या है सर, हमने इतना बड़ा बोर्ड देखा, उस बोर्ड पे 4 5 6 प्रोसीजर देखी अकाउंटिंग की, और बस एक ही था बुक कीपिंग का। मतलब क्या, पूरे अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग, समझ रहे हो। अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग का नेक्स्ट स्टेज, अकाउंटिंग इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। लेकिन बुक कीपिंग क्या है सर, अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट, समझे बेटा। तो यही बात बोली है उन्होंने यहाँ पे, क्या बोली है, अकाउंटेंसी इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज अ स्मॉल एंड सिंपल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। समझ गए क्या सब लोग, पका पका, लाइव वाले ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं क्या भाई लोग। सिर्फ एक ही दोस्त मेरा कमेंट कर रहा है, बाकी लोग तो शायद गूंगे होंगे, अरे नहीं गूंगे नहीं हो सकते, हाथ नहीं होंगे उनके, ठाकुर होंगे शायद, है क्या ऐसे कोई ठाकुर, समझ रहा है क्या बेटा, बताओ, चलो आगे। अब सर यहाँ तक तो मीनिंग वीनिंग पढ़ लिया, अब दुनिया का सबसे भयंकर काम, सबसे खूंखार काम, सबसे खतरनाक काम, डेफिनेशन पढ़, है कि नहीं सर, बहुत 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 मजा आएगा। ठीक है, चलो मजे से ये डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, डेफिनेशन भले ही हमें रटनी हो रट भी लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे कीवर्ड्स याद रखने होंगे बस। चलो व्हाट इज अकाउंटिंग, अब इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की, किसकी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA के बेटा, क्या डेफिनेशन, बोलो मेरे साथ बोलो, बोलो पहले मेरे साथ बोलो, ए ए लाइव वाले सुन, भाई सुन, हाँ तेरी आवाज मुझ तक पहुंच रही है और मेरी नजर तेरे तक पहुंच रही है, ठीक है, तो इधर, हाँ हाँ हसमत, सच में पहुंच रही है तो, अरे तुम क्यों हंस रहे हो भाई, सच में, अरे मुझे दिखता है यहाँ से बेटा, हर कोई यहाँ से दिखता है, ठीक है। तो भाई मैं जो जो बोल रहा हूँ वो मेरे साथ बोलने का, ठीक है, अगर नहीं बोला, अगर नहीं बोला तो मुझे तेरे बीकॉम के एग्जाम की कसम, ठीक है, जो नहीं बोलेगा ना वो इस सब्जेक्ट में नहीं सर, फर्स्ट सेमिस्टर में सर, पूरे ईयर में फेल हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में अगर नहीं बोला तो देख, और काली जबान है ये देख ले, इसलिए मेरे साथ बोलने का, ठीक है। चलो भाई, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो सर, पहली डेफिनेशन किसने दी है, AICPA,
किसने? जोर से आवाज चाहिए। ए लाइव वाले, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। क्या है? AICPA क्या है सर? AICPA, AICPA का फुल फॉर्म क्या है सर? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है सर, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट जो बैठा है अमेरिका में, याद रखो इसको। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स का एक इंस्टीट्यूट जो बैठा है अमेरिका में, मतलब AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, उन्होंने एक डेफिनेशन, यस यस बोल बोल, हाँ 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 हाँ, ठीक है चलो। तो भाई उन्होंने एक डेफिनेशन दे रखा है, क्या डेफिनेशन है? चलो पढ़ते हैं जरा। कहाँ जा रही है? कोई तो शुरू भी नहीं किया तुझे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, क्या बोला पहले? अकाउंटिंग क्या है बेटा? मतलब अपने को क्या सोचना है, सोचो सोचो जरा सोचो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, जो लड़के हैं वो अपनी वाइफ की साड़ी खरीदने गए हैं, और जो लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड के लिए मान लो कोई तो गाड़ी खरीदने गए हैं। तुम साड़ी खरीदो, तुम गाड़ी खरीदो। अब दोनों भी दोनों चीजों में बहुत चूजी होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्ट बोलेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग सब सिलेक्ट करना पड़ता है, इसमें भी सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ये भी एक आर्ट है सर। तो एआईसीपीए ने हमको क्या बोला? सर अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, ऐसा मस्त ड्राइंग बनाओ अकाउंटिंग का। ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है सर? आर्ट है। आर्ट काय का है? किस चीज का आर्ट है? क्यों आर्ट बोलेंगे उसको? क्या करते हैं अकाउंटिंग में? रिकॉर्डिंग, क्या है मेरे पीछे बोलो? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events while are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. सर बहुत सिंपल बात बोलनी है इनको, ये ऐसा खाने से अच्छा है, ये सर ऐसा खाना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं खाते कभी भी, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, ऐसा हाथ ऐसा ऐसा, सीधे सीधे खाओ ना। क्या बोलो? अकाउंटिंग क्या है सर? एक आर्ट है। आर्ट का सर? रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो, फिर उनको क्लासीफाई कर लो, फिर उनको समराइज कर लो, जो सब हमने देखा थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग के फ्लो में। ठीक है, पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, फिर सर उसकी जर्नल एंट्री की, एनालाइज करके फिर क्लासीफाई किया, फिर सर और क्लासीफाई किया, और क्लासीफाई किसमें किया? अकाउंट्स में क्लासीफाई किया, फिर सर उसका एक समरी स्टेटमेंट बनाया, ट्रायल बैलेंस, तो समराइज भी किया। सिंपल सी भाषा में नहीं बोलते लोग। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं? कई के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? पैसे की लेन देन है ना, समझ रहे हो ना? पैसे की लेन देन है। ऐसे ही भुगत में अकाउंटिंग कोई भी ऐसे खर्चा लिखने बैठेगा क्या? खर्चा लिखने बैठेगा क्या? नहीं ना। ऐसे ही कुछ खर्चा किया ही नहीं, कुछ इनकम हुआ ही नहीं, फिर भी कागज पेन लेके बैठा है, ऐसे होगा नहीं। सो इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हाइल आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, in terms of money and financial character, in terms of money and financial character and interpreting the results thereof। और सब कुछ के बाद सर, सब कुछ होने के बाद ये ट्रांजेक्शन हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था, इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं। ठीक है, और सब होने के बाद हम क्या करेंगे? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, मतलब क्या? उसके रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे, मतलब ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, समझे? पक्का? आगे का डेफिनेशन पढ़ दे। आगे स्मिथ एंड एशबर्न्स, अब इनका थोड़ा सिंपल डेफिनेशन है, ये अपने जैसे है, ये कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है। दो लोग साथ में आए, दोनों ने सोचा कुछ तो तूफानी करेंगे। ठीक है, मार्केट में गए, सस्ते नशे किए, घर पे आ गए, कागज पेन लिया दोनों ने और लिखने बढ़ गए, और उन सस्ते नशों में उन्होंने ये डेफिनेशन लिख दी। समझिए बेटा? तो क्या डेफिनेशन लिखी है? सबसे पहले किसने लिखी बेटा? स्मिथ एंड एशबर्न्स। कौन है? कौन है? लाइव वाले, आवाज नहीं आ रही। स्मिथ एंड एशबर्न्स कौन है? स्मिथ एंड एशबर्न्स, ये दोनों ने डेफिनेशन बोली है सर अकाउंटिंग की। क्या डेफिनेशन है अकाउंटिंग? अब सुनो, अब इन्होंने पहले एआईसीपीए की डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, तो ये बोले कि नहीं रे, कुछ तूफानी करेंगे, अपना सस्ता नशा इधर दिखाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सर हम उनके थोड़ा विपरीत लिखेंगे,
उन्होंने बोला ना अकाउंटिंग एक आर्ट है, हम बोलेंगे अकाउंटिंग एक साइंस है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या बोल दिया, अकाउंटिंग इज द साइंस, अकाउंटिंग इज द साइंस। अब बाकी डेफिनेशन उनके जैसी ही ली, बस उसको थोड़ा सा इंग्लिश का पढ़ाई करके, उसको थोड़ा सा चैट जीपीटी में देख के, गूगल पे ट्रांसलेट करके अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख ली, ठीक है। शब्दों को तोड़ मरोड़ के अलग अलग जगह पे डाल दिया, सेम डेफिनेशन, पर इनकी समझ में हमको अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि सस्ते नशे करके आए थे, ठीक है। चलो फिर क्या है सर, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ, काय का साइंस है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, क्या है, अकाउंटिंग साइंस है इसका, रिकॉर्ड करने का और क्लासिफाई करने का, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। क्या क्या रिकॉर्ड करना है और क्या क्लासिफाई करना है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो सर हम वही करते हैं ना, वही करते हैं ना, क्या अपने को जब भी कोई एंट्री करने को बोली रहती है तो सबसे पहले दिया होता है, चलो मान लो XYZ सोल्ड मशीनरी, क्या मान लो XYZ सोल्ड मशीनरी टू ABC फॉर रुपीज डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक इवेंट हुआ, ये एक इवेंट हुआ। अब इस इवेंट में फाइनेंशियल मैटर क्या है वो पहचानो, फिर उससे रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, दैट इज अकाउंटिंग। और ये एक साइंस है, समझ रहे हो। आगे, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, recording and classifying business transactions and events primarily of financial character, कौन से सर, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले ट्रांजेक्शंस, एंड द आर्ट, अब आर्ट बोल दिया। अब ये बोलेंगे कि सर हम साइंस भी बोलेंगे आर्ट भी बोलेंगे, हम दो कदम आगे रहेंगे, हमेशा जी 24 तास की तरह रहा एक पाउल पुड़े, ठीक है, उसी तरह सर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इन्होंने बोला एंड आर्ट ऑफ मेकिंग काय का सिग्निफिकेंट समरीज, अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला था सर आर्ट है काय का रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज करने का, इन्होंने बोला साइंस है रिकॉर्ड और क्लासिफाई करने का, और आर्ट है समराइज करने का। क्या बात, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो, समराइज, एनालिसिस, समरीज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पर्संस, कौन से पर्सन, हु मस्ट मेक डिसीजंस और फॉर्म जजमेंट्स। इन्होंने थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन बोला है, इन्होंने थोड़ा अच्छा खासा डेफिनेशन। पहले तो इन्होंने क्या बोला, सर कुछ फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस अपने बिजनेस में होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको क्लासिफाई और रिकॉर्ड करने का साइंस जो है वो है अकाउंटिंग। रुको रुको, और भी हम कुछ बोल रहे हैं, रुको, क्या बोले सर, फिर आगे बोले कि सर साइंस तो है ही पर आर्ट भी है। तो आर्ट कौन सा है सर, आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरी, हमने देखा ट्रायल बैलेंस बनता है, दैट इज समरी। तो आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस, उसके बाद क्या सर, उसके बाद सर एनालाइज करेंगे ट्रांजैक्शन को, इंटरप्रिट समझ लेंगे, इंटरप्रिट करेंगे, और सर क्या होगा, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द पर्सन। अब एनालाइज किया, इंटरप्रिट किया, समराइज किया, क्लासिफाई किया, रिकॉर्ड किया, सब करने के बाद अपने को रिजल्ट समझ गए, इसमें से रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, समझ गए। तो अब ये समझने के बाद सिर्फ अपने तक रखेंगे क्या, नहीं, अपनी मौसी रहती है ना काम वाली, यहाँ पे बोलेगी हाँ कोणाला सांगू नका, फिर वो खुद जाके बताएगी, फिर आगे जाके बोलेगी हाँ कोणाला सांगू नका, ठीक है। ऐसे कई अपने दोस्त भी होते हैं कि भाई देख सिर्फ तेरे को बोल रहा हूँ, आगे किसी को मत बताना, और वही बात दूसरा तुमको आके बोलता है कि मेरे को उसने बताया, आगे किसी को मत बताना, समझ रहे हो। तो भाई ये भी वही बोल रहे कि वो रिजल्ट जो भी आएगा तुम्हारी अकाउंटिंग की प्रोसीजर से, वो सिर्फ अपने तक रखना है क्या, नहीं, वो उस दोस्त के जैसे दुनिया को चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता देने की, ठीक है, कि पूरी दुनिया को समझ में आ जाए क्या हुआ है। इसलिए कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजंस और फॉर्म जजमेंट्स। तो भाई अपने इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो भी व्यक्ति कोई डिसीजन लेना चाहता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, ठीक है, इनको पैसे दूँ या ना दूँ, समझ रहे हो, इनसे कुछ परचेस करूँ या ना करूँ, तो उस व्यक्ति को इस इंफॉर्मेशन से वो पता चल जाए, ये चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता देंगे बेटा। कौन है, स्मिथ एंड एशबर्न्स, एंड एशबर्न्स,
बहुत सिंपल डेफिनेशन पार्ट में। पहला पार्ट है सर ये एक साइंस है, दूसरा पार्ट है सर ये एक आर्ट है, और तीसरा पार्ट है सर अल्लाह के पूरी दुनिया को स्कीम बता देनी, कम्युनिकेट करना। पार्ट आ गए इनकी डेफिनेशन, हम इनकी ही डेफिनेशन याद रखेंगे, वो ऊपर वाली को गोली मारेंगे क्योंकि वो लिखने में थोड़ी डिफिकल्ट जाएगी, ये बहुत आसान है और आसान बना देंगे। ठीक है, 3:30 हो गए हैं, अपना 1 बजे तक लेक्चर का डेट स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ पे रुकते हैं ऐसे मुझे लगता है। यस, यहाँ पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि बस अपने को आज थोड़ा सा अपने पार्ट देख लिया हमने, कल से थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइव वाले मेरे भाई कल से साथ में एक नोटबुक एक पेन दोनों भी रखना, और अपना दिमाग ठिकाने पे भी रखना। ठीक है, तो सब लोग साथ में लिखते जाएंगे, लिखते हुए चलेंगे, मजा आएगा। ठीक है, किसी को भी बोर नहीं होगा, भले ही थियरी चैप्टर हो पर बोर नहीं होगा, ये गारंटी मेरी। ठीक है, जिस दिन जिसको बोर हुआ, जिस दिन किसी को नींद आई, उस दिन सर क्या करने का अपना तरीका, समझे क्या सब लोग? सिर्फ जोर से करने का। अभी मेरे को बोर नहीं हुआ इसलिए मैंने हल्के से किया। ठीक है, और अगर सर तुमने हल्के से किया तो मेरे हाथ तो खुले है ही, और लाइव वालों तक तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं बेटा। चलो, इसलिए आज यहाँ पे रुकते हैं, आज कल्टी लेंगे, सबको आज छुट्टी, कल मिलेंगे नए जोश के साथ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मजे में रहो, पढ़ाई करो, तूफान रहो। लाइव वाले मेरे दोस्त बाय बाय, कल मिलेंगे फिर से। बेटा तेरी बात हुई क्या सर से, दीपक सर से बात हो गई क्या? हाँ, तो वो 5 लेक्चर तो मिले ना शुरुआत के फाइनेंशियल। चलो लाइव वालों बाय।